नीट पेपर लीक पर सीबीआई के एक्शन से खबरदार करते हैं। सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां कर ली हैं। पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पटना से गिरफ्तार किया। मनीष प्रकाश वो आरोपी है जिसने अपने दोस्त आशुतोष से कहकर पटना में लर्न एंड प्ले स्कूल को उन अभ्यर्थियों के लिए बुक कराया था जिन्हें पेपर लीक से परीक्षा से पहले ही जवाब रटवाए जाने थे। दूसरी गिरफ्तारी आशुतोष की ही हुई। आज तक लगातार सरकार और सिस्टम को खबरदार करते हुए यह सवाल पूछ रहा है कि नीट ही नहीं बल्कि लगातार होते आ रहे पेपर लीक क्यों नहीं रोके जाते। इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में भी बोली हैं। सड़क पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इन सब के बीच आज तक ने यह जानकारी जुटाई है कि 2019 से अब तक देश के 19 राज्यों में 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। देश में नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, बिहार से गुजरात तक एक एक सिरे को जोड़ने में जुटी है। और सीबीआई टीम को पटना में लीक नीट पेपर के इस जले हुए टुकड़े के झारखंड कनेक्शन में दावा है कि शक ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पर है। वही प्रिंसिपल एहसानुल हक जो नीट परीक्षा में सेंटर सुपरवाइजर भी बनते हैं और इन्हीं के सेंटर के कोड वाला पेपर पटना में परीक्षा से पहले लीक होने का दावा। सीबीआई की टीम कल से लगातार ओएसएस स्कूल की भूमिका पर उठी शंका के बाद प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ करने में जुटी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक समेत और कुछ लोग जो हैं उनसे लगातार कल शाम से ही पूछताछ हो रही है। हजारीबाग के सीसीएल ट्रांजिट कैंप के इस गेस्ट हाउस में, चरही गेस्ट हाउस है ये, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये जो गेस्ट हाउस है यहीं पर लेके आया गया था। पूछताछ के बाद ओएसएस स्कूल में पहले पूछताछ होती है, लंबी पूछताछ, 4 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ। सीबीआई एहसानुल हक को यानी प्रिंसिपल को उनके घर पे भी लेके गई थी। इसके अलावा जो डीवीआर है, इसके अलावा जो फुटेज है, वो तमाम चीज़ों को रिकवर कर सीबीआई जो है यहाँ पहुंची है। सीबीआई अब नीट पेपर लीक की जांच में तो जुटी, लेकिन सोचिए क्या ये जांच अंजाम तक पहुंचेगी? सवाल इसलिए क्योंकि 2019 से अब तक पेपर लीक ने देश में हाफ सेंचुरी पार कर ली है और लाखों छात्रों के भविष्य को रौंदने वाली पेपर लीक रुक नहीं पाई। 2019 में देश में 9 पेपर लीक हुए, 2020 में 12, 2021 में 17, 2022 में 11, 2023 में 12 और अब 2024 में 25 जून तक 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी अब तक 5.5 साल में कहिए 65 के पार हैं वो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हो जाते हैं। इनमें से 2019 से अब तक 40 तो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जबकि 25 पेपर लीक गैर भर्ती परीक्षा के हुए। सत्यानाश करके गए हो आप लोग। एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ में आप जाकर देख लीजिएगा, किसी प्राइवेट अस्पताल में लोगों को, मरीजों को मुनाफा उसका लाभ हो रहा है कि नहीं वो भी देखो। और एजुकेशन सिस्टम में तो बर्बाद कर दिया तुमने, सारा निजीकरण करके। देखिए वही पुरानी घिसी पिटी बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर बार फिर दोहराया जा रहा है, हर बार वही गलतियां हो रही हैं। पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र ने कानून बनाया। यूपी ने भी अब आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 2019 से अब तक पेपर लीक का जो ट्रेल आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने निकाला, इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, राजस्थान में 7, महाराष्ट्र में 7, बिहार में 6, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 3-3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए,
दिल्ली, मणिपुर, तेलंगाना में 2-2, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और नागालैंड में एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। यानी देश के आधे से ज्यादा राज्य पिछले 5 साल में 1 से लेकर 8-8 परीक्षाओं के पेपर लीक देख चुके हैं।